बच्चों अलजेब्रा ऑफ फंक्शन जिसे अलजेब्रिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह की यदि फंक्शन रहता है दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में हो तो हम कैसे उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे गिवन फंक्शन एफ सो दैट जैसे एक फंक्शन है एफ जिसका d1 डोमेन है और r रेंज है and g with another function gx d2 with a function domain and r with a range. We describe the function f plus g and f minus g, f into g, f by g as तो अब देखो बच्चों एक एक करके हम इसको कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है f प्लस पहला कंडीशन है f प्लस g, इसका मतलब बच्चों होता है यदि इस तरह का लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्या रहेगी एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका मतलब हुआ एफ एक्स फंक्शन का जो डोमेन है d1 एंड जी एक्स फंक्शन का क्या दिया है d2। कहते हैं जब ये दोनों फंक्शन दिया हो ना दोनों से डोमेन पहले निकाल लेंगे एफ एक्स का और जी एक्स का, तो डोमेन जो होगा इन दोनों का डोमेन कहता है इस दोनों का d1 इंटरसेक्शन d2, इस दोनों का है ना इंटरसेक्शन जो पार्ट होगा वही इसका f प्लस जी का डोमेन होगा। ठीक है। अब इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है दूसरा है यदि माइनस भी है यहाँ पे तो यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा, उसका भी यही कंडीशन आएगा। इंटू में यदि है f इंटू जी एक्स, इसका मतलब हो गया ये एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है। इसका मतलब हुआ एफ एक्स का d1 दिया है जी एक्स का d2 दिया है, इसमें भी क्या हो जाएगा डोमेन बराबर डोमेन ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है। बट थर्ड जो है डिवीजन में एफ बाई जी एक्स सॉरी एफ एक्स ओवर जी एक्स, तो क्या हो जाता है बच्चों इन दिस केस एफ एक्स का जो है ये d1 है डोमेन एंड जी एक्स का d2, तब कहता है डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा यहाँ पर ये d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा नहीं। ठीक है। फिर इसमें से एक जो है ना एक्सक्लूड हो जाएगा जिसके लिए जी एक्स जीरो होगा, क्या मतलब ये जो है जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा दोनों के इंटरसेक्शन में से, क्योंकि जी एक्स जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा यदि जीरो हो गया। बस इस मेथड से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। कुछ इस तरह क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एफ एक्स इक्वल टू 2 टू पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10। तो बच्चों यहाँ पर फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो सॉल्यूशन जो होगा बच्चों इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड, इसको हम जैसे जी एक्स, इसको हम एच एक्स, इसको हम एम एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब ये सभी जी एक्स एच एक्स एम एक्स को जो है क्या होना होगा यहाँ पर डिफाइन होना होगा और जी एक्स एच एक्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले जी एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू क्या दिया होगा बच्चों जी एक्स इक्वल टू 2 टू पावर साइन इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 टू पावर साइन इनवर्स एक्स जो है ये कब डिफाइन होगा 2 टू पावर साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड, लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक, ये जो डिफाइन करेगा -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों साइन इनवर्स का रेंज -1 से 1 तक होता है। अब एच एक्स को यदि हम लेते हैं एच एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो बच्चों हम जानते हैं रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना होगा एच एक्स इज डिफाइंड कब जब एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल -2, ये दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा एम एक्स इक्वल टू लॉग 1 बाय है, इसके लिए 2 केस आएगा
क्या ये log 1 बाय log x प्लस 1 बेस 10। तो mx को डिफाइन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन आएगा log x प्लस 1 बाय 10। ये जो है कंडीशन, ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर और जो है यहाँ पर और x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। ये है x प्लस 1, यदि ये 1 हो जाता है ये 0 हो जाएगा। इसको 0 नहीं होने के कह रहा है x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0, ये केस इससे आएगा। दूसरा, x प्लस 1 को हमेशा है ग्रेटर देन 0 होना, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया x ग्रेटर देन माइनस 1। ये चारों केस को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो क्या सवाल है बच्चों, पहला आता है -2, फिर -1, फिर ये 0, फिर ये 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे सभी लिखिए, हम -2, -1, 0 और ये 1। इसमें हमारा सभी वाला पहला केस क्या करें, यहाँ पर -1 से 1 के बीच में एक्सरसाइज करेगा। -1 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है, इसके बीच के सारे बने। दूसरा क्या कहता है, x जब -2 से बड़ा होगा, दूसरा जो है -2 से होगा और इससे बड़ा, इधर -∞, इधर +∞। अब तीसरा क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, ठीक है। तीसरा जो फिर x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन मतलब ये ओपन हो जाएगा, -1 से x बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या कंडीशन आ रहा है, 0 में कौन आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, बस एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर -1 से 1, ये ओपन हो जाएगा -1, ठीक है, और 1 क्लोज में आएगा, फिर एक्सक्लूडेड 0। इसको दूसरे भी तरीके से समझ सकते हैं, -1, 0, ये दोनों ओपन में, यूनियन, फिर 0 और 1 ये क्लोज, ठीक है। इसका मतलब 1 0 नहीं आएगा और ये दोनों मेथड से आंसर इसका लिख सकते हैं। ये बच्चों इसका आंसर है, तो लगता है आपको सही समझ में आएगा। Find the range. Next question, find the range f(x) equals to x square plus x plus 1 by x square plus x minus 1। देखो बच्चों ये रेंज निकालने का कुछ टेक्निक क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल्स टू सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन y इक्वल टू x प्लस 1 बाय तो अब लेट y इक्वल्स टू दिस। अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में, इसका मल्टीप्लाई करके हमें x का पॉसिबल वैल्यू निकालना है। x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो बच्चों ये इधर आ जाएगा, इसको क्या ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब इसमें से यदि हम x स्क्वायर कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा y माइनस 1, फिर प्लस यहाँ से यदि हम ये x कॉमन लेते थे, ये y माइनस 1, फिर प्लस ये माइनस y और ये -1 इक्वल 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो कंडीशन है, अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है। तो हमें x का पॉसिबल वैल्यू जो है पहले डोमेन कहलाता है और y का पॉसिबल वैल्यू हमारा रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर x जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिफाइंड कब, सबसे पहले y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y माइनस 1 यदि 0 हो जाए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या हो गया, पहला कंडीशन y नॉट इक्वल टू 1, एक केस तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा x जो डिफाइन होना चाहिए इसका रियल रूट्स, द रियल रूट्स of given equation
इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि d ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो d यहाँ पर कैसे निकालेगा बच्चों, ये बी स्क्वायर, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी यहाँ पे कितना है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों 4a, ये हो गया y माइनस 1, और c हो गया माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पे प्लस 4, ये y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई फिर प्लस 4 y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, ये अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल 0 है पर इसको 0 लेकर के y का पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें तो 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y का हम डायरेक्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं, y का क्या हो जाएगा माइनस बी, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस, इस तरह से निकाल सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं आप, सोल्व कर लीजिए इस तरह से 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, 5y से इससे 5y कॉमन आ जाएगा y माइनस 1 प्लस इससे 3 कॉमन आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 तो y बराबर एक बार हो गया माइनस 3/5 और दूसरा आ गया y बराबर 1। ये दो पॉसिबल वैल्यू आया। तो अब इसको हम इसके लिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये माइनस 3/5 और दूसरा है y बराबर 1। और एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि y जो है नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये y बराबर 1 हम नहीं ले सकते। यहाँ पे तो y बराबर 1 आया है, यहाँ पे y को हमें 1 लेना नहीं। तो अब जो है कंडीशन, ये कंडीशन को हमें सेटिस्फाइड कराना है। तो ये कब सेटिस्फाइड होगा बच्चों, जबकि यहाँ पर हम जानते हैं 1 से कोई बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। कैसे आएगा, जैसे आप 2 चेक करके देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो हमें पॉजिटिव वाले के लिए लेना है। तो y का पॉसिबल वैल्यू, दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया बच्चों, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/5, और ये माइनस 3/5 ये क्लोज में होगा क्योंकि माइनस 3/5 इक्वल टू में है। फिर यूनियन, फिर जो है ये 1 ओपन में आ जाएगा, फिर ये प्लस इंफिनिटी ये भी आपका ओपन में हो जाएगा। यही आपका रेंज होगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कैसे हम एक मेथड से इसको जो है सोल्व करके इसका जो है रेंज फाइंड आउट किया। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये यदि आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है तो इसके लिए हमें यदि होगा तो एक वीडियो इसके लिए भी देंगे आगे। ठीक है, ओके बच्चों।